भविष्य के सभी अध्यापक साथियों का डीके गुप्ता यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं आपका योगेश सर और सीटेट परीक्षा की जो तारीख है वो आ चुकी है। आपको पता है 31 जनवरी इसकी तारीख है। 2021 में 31 जनवरी को इसका एग्जाम होना है। और एक और इम्पॉर्टेंट न्यूज निकल के आपके सामने आई है कल ही कि यूपी टेट की जो परीक्षा है वो इस साल नहीं होगी, यानी कि दिसंबर तक आपकी यूपी टेट की परीक्षा इस बार की नहीं होगी दिसंबर तक। तो फिर कब होगी? तो यहां पर अनुमान ये लगाया जा रहा है कि जनवरी में, या फिर जनवरी के एंड में, या फिर फरवरी में, जनवरी में या फिर फरवरी में आपकी यूपी टेट की जो परीक्षा है वो हो सकती है। अब यहां पर कई सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो एग्जाम की तैयारी करना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि यहां पर क्या है, उनको डेट मिल चुकी है और कई सारे टीचर्स, कई सारे यूट्यूबर्स अपने अपने कोर्सेज शुरू करेंगे और बच्चे उनको पढ़ना शुरू करेंगे। अब यहां पर दिक्कत ये आ जाती है कि जो बच्चे यूपी टेट के लिए पढ़ रहे हैं या फिर जो टीचर यूपी टेट में पढ़ाता है, अगर वो ये देख लेता है कि मान लीजिए जैसे पौधे का वो है, जैसे पेड़ पौधों वाला वो है, कोई टॉपिक है, तो पेड़ पौधों वाला टॉपिक वो देख लेता है यूपी टेट में अगर पूछा जाता है तो वो समझता है कि पेड़ पौधों वाला टॉपिक सी टेट में भी पूछा जाएगा। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। पेड़ जो पौधे वाला चैप्टर है वो कोई छोटा मोटा टॉपिक नहीं है। उसमें बहुत सारे टॉपिक्स आपके सी टेट में ज्यादातर पूछे जाते हैं। उसमें से बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे हैं जो अलग यूपी टेट में पूछे जाते हैं। तो आपको यहां पर एग्जैक्ट सिलेबस पता होना चाहिए। अगर आपने मेरी कल वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप कल वाली वीडियो देखिए। वहां पर आपको मैंने सीडीपी का एग्जैक्ट सिलेबस बताया था कि सीटेट परीक्षा में जो सीडीपी का जो बाल विकास का सिलेबस है वो एग्जैक्ट क्या है। तो यहां पर आपको एग्जैक्ट सिलेबस पता होना दोस्तों बहुत ज्यादा जरूरी है। इसीलिए मैं आज आपके लिए यहां पर ईवीएस यानी कि एनवायरमेंटल एजुकेशन यानी कि पर्यावरण अध्ययन का सिलेबस लेकर आया हूं। इस सिलेबस को मैं डीप में आज आपको बताऊंगा कि इसमें क्या क्या चीजें पूछी जाती हैं, क्या क्या चीजें नहीं पूछी जाती हैं, है ना। तो बिल्कुल कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसका भी सिलेबस लगभग 1 महीने में, 1.5 महीने में कंप्लीट हो जाता है। अभी लगभग हमारे पास 3 महीने हैं, तो इसको भी कोशिश करेंगे कि एग्जाम से पहले मैं आपका ये सिलेबस करवा दूं। और इसके अलावा चैनल की प्लेलिस्ट में बहुत सारी चीजें हैं जिनको आप कर सकते हैं, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। चलिए शुरुआत करते हैं। आज बात करेंगे हम ईवीएस के सिलेबस पर। ईवीएस के सिलेबस क्या क्या सिलेबस है जो केवल सीटेट परीक्षा में पूछा जाता है। और बहुत सारे स्टूडेंट ये गलती करते हैं कि वो सारी चीजों को पढ़ लेते हैं जो सारी चीजें एग्जाम में पूछी ही नहीं जाती हैं, है ना। तो चलिए एक एक करके सारी चीजों पर फोकस करेंगे। शुरुआत करते हैं। सबसे पहले यहां पर आपको बता देता हूं, ईवीएस जो पूछी जाती है उसमें 2 चीजें होती हैं। एक पर्यावरण, जैसे 15 नंबर के क्वेश्चन यानी कि 15 क्वेश्चन आते हैं। एक आती है शिक्षा शास्त्र। एक पर्यावरण है और एक शिक्षा शास्त्र है। दोनों अलग अलग 15-15 नंबर के 15-15 क्वेश्चन आते हैं। 15 क्वेश्चन आपको पेडागोजी से मिलेंगे, 15 क्वेश्चन आपको पर्यावरण यानी कि ईवीएस से मिलेंगे। तो यहां पर दोनों को मैं अलग अलग आपको बताऊंगा कि पर्यावरण में कौन कौन से टॉपिक पूछे जाते हैं और शिक्षा शास्त्र में कौन कौन से टॉपिक पूछे जाते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट पर्यावरण को पढ़ के चले जाते हैं, लेकिन शिक्षा शास्त्र को पूरा कोर्स यूट्यूब पर बहुत सारी जगह पर कोई नहीं करवाता है, तो वो पढ़ के ही नहीं जाते हैं। क्योंकि यूट्यूब पर होता क्या है, मैं आपको बता देता हूँ। यूट्यूब पर क्या है, टीचर्स आते हैं, अच्छे अच्छे टीचर्स आते हैं, अपना डेमो देते हैं, जिससे आप उनके जो पेड कोर्सेज हैं उसमें एडमिशन ले सको। लेकिन बिल्कुल दिक्कत वाली बात नहीं है। डीके गुप्ता यूट्यूब चैनल एक ऐसा यूट्यूब चैनल है और हम यहाँ पर इसीलिए पढ़ाने आए थे क्योंकि ये चैनल ऐसा चैनल है कि सारे बच्चों को सारी चीज़ें बिल्कुल फ्री में करवा देता है। और बच्चे भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, पीडीएफ वगैरह परचेज कर लेते हैं, तो बच्चे भी अपना सपोर्ट दिखा देते हैं। तो सारी चीज़ें फ्री में यहाँ पर उपलब्ध कराई जाती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर पर्यावरण के कोर्स की तरफ चलते हैं कि क्या क्या चीज़ें पूछी जाती हैं। सबसे पहले आपको परिवार और मित्र कुछ थीम्स पूछी जाती हैं। लगभग 6 थीम्स होती हैं। 6 थीम से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो एक एक करके वो सारे टॉपिक्स मैं आपको बताऊंगा। एक टॉपिक है, बड़ा ही टॉपिक है, परिवार और मित्र। सो 1-2 क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलते हैं सीटेट परीक्षा में ईवीएस से। यहां से परिवार और मित्र में परिवार वाला चैप्टर थोड़ा सा अलग है, मित्र वाला चैप्टर थोड़ा सा अलग है। ज्यादातर जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो परिवार से पूछे जाते हैं। परिवार में सबसे पहले परिवार की अवधारणा क्या है, ये जो परिवार शब्द है कहां से निकला है, कैसे कैसे बना है, ये परिवार के क्या क्या कार्य होते हैं, आप एक परिवार में रह रहे हो, आपके क्या क्या कार्य हैं, वो सारी चीजें पूछी जाती हैं। परिवार की विशेषताएं पूछी जाती हैं, एक परिवार में कैसी कैसी विशेषताएं होती हैं, यानी कि वंशानुक्रम रूप में संबंधित होती हैं परिवार में, है ना।
कुछ परिवार सामाजिक संस्था के रूप में कार्य करते हैं, कुछ परिवार वातावरण में मिलकर बने होते हैं बाद में। तो कई तरह के परिवार हैं, इनकी विशेषताएं आती हैं। इसके अलावा इनका वर्गीकरण है, जैसे एकल परिवार है, संयुक्त परिवार है, वो सारी चीजें आपसे पूछी जाती हैं। परिवार के कुछ और भी प्रकार होते हैं, जैसे मातृ सत्तात्मक परिवार हो गया, पितृ सत्तात्मक परिवार हो गया, तो वो सारी चीजें पूछी जाती हैं, है ना। तो ये सारी जो टॉपिक्स मैं बता रहा हूँ वो लिखते जाओ, परिवार के अंदर सारी चीजें बता रहा हूँ, इनको लिखते जाओ, यही चीजें पूछी जाती हैं। परिवार का क्या महत्व है हमारे जीवन में, वो सारी चीजें पूछी जाती हैं। इसके अलावा मित्र में भी वही सेम पूछा जाता है कि मित्र जो शब्द है उसका क्या मतलब है। इसका वर्गीकरण हम करेंगे तो किस किस तरह की मित्रता आपको देखने को मिलती है। जैसे एक होती है आनंद की मित्रता। आनंद की मित्रता का मतलब ये है कि आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि बिल्कुल मजे के लिए कमेंट कर रहे हैं, मजे के लिए दूसरों लोगों से बात कर रहे हैं, उनको वैसे टच में नहीं होते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं, जैसे हम टीचर से पढ़ रहे हैं या फिर किसी से पढ़ रहे हैं, तो मजे के लिए अपने काम निकालने के लिए पढ़ रहे हैं, वो पर्सनल अटैचमेंट नहीं होता है। तो ये सारी चीजें होती हैं। तो वहां पर मित्रता में आपको मैं बताऊंगा किस किस तरह की मित्रता होती है, और वहां पर बहुत सारी चीजें आपको व्यवहारिक ज्ञान में आपको वहां पर दूंगा, है ना। यहाँ पर मित्रता का वर्गीकरण है, इसके बाद इसका महत्व क्या है ना, ये सारी चीजें पूछी जाती हैं। तो परिवार और मित्र में आपसे इतनी सारी चीजें पूछी जाती हैं, है ना। और जैसे मैं आपको कराऊंगा ना, तो इसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन और प्रैक्टिस सेट भी मैं आपको साथ के साथ कराऊंगा, डोंट वरी। आगे का जो चैप्टर है वो जंतु एवं पौधे हैं। जैसे मैं पौधों की अगर बात करूं तो पौधों से कई सारी चीजें पूछी जाती हैं। पौधे क्या हैं, पौधे के प्रकार क्या हैं, पत्तियों के बारे में, फूलों के बारे में, है ना। और कुछ विशेष प्रकार के जो पौधे होते हैं उनके बारे में, जैसे हम पढ़ते हैं ना खेजड़ी वृक्ष, और इसके अलावा रेगिस्तानी ओक के बारे में पढ़ते हैं हम। इसके अलावा घटपर्णी नेफेंथिस जिसको कहते हैं उसके बारे में पढ़ते हैं। तो कुछ विशेष पौधों के बारे में भी पढ़ते हैं, पौधों का वर्गीकरण भी पढ़ते हैं, पौधों का क्या महत्व है हमारे लिए, वो सारी चीजें पढ़ते हैं। जंतुओं में क्या पढ़ते हैं, जानवरों के बारे में पढ़ते हैं, ऐसे ही कि किस किस स्थान पर कौन कौन सा जानवर रहता है, जानवरों का क्या वर्गीकरण है। और इसका जानवरों का वर्गीकरण कई आधार पर होता है, जैसे कोशिका के आधार पर हो गया, आत्मपोषी, परपोषी, प्रजनन के आधार पर, जो आप अंडा युज जरायुज पढ़ते हैं ना, तो वो सारी चीजें अभी मैं आपको बताऊंगा। तो ये आपका जंतुओं के बारे में पढ़ेंगे, जंतुओं में प्रजनन वगैरह के बारे में पढ़ेंगे। और यहाँ पर सीटेट में तो इस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं कि शेर के बच्चे को क्या कहते हैं, गाय के बच्चे को क्या कहते हैं, बिल्ली के बच्चे को क्या कहते हैं, ऐसी चीजें भी पूछी जाती हैं। तो बच्चे जीव और उनके बच्चों के नाम क्या क्या हैं, वो सारी चीजें हम जंतुओं में पढ़ेंगे, है ना। और इसमें एक चीज और पूछी जाती है कि कुछ जंतु हैं, जैसे मछली कहाँ से सांस लेती है, मेंढक और केंचुआ स्किन से सांस लेता है, हम मनुष्य कहाँ से सांस लेते हैं। तो ये सारी चीजें भी पूछी जाती हैं, है ना, इनके बारे में पढ़ेंगे। और इसमें हम ये भी पढ़ेंगे कि यहाँ पर एनसीईआरटी से कुछ फैक्ट पूछे जाते हैं। मैं आपका एक अलग से एनसीईआरटी की और वीडियो बना दूंगा, वैसे चैनल पर अवेलेबल हैं, आप देख सकते हैं, लेकिन मैं कुछ और बना दूंगा। जैसे हाथी की क्या क्या विशेषताएं हैं, तो हाथी से हर बार एक प्रश्न पूछा जाता है। बाघ की क्या क्या विशेषताएं हैं, है ना, गेंडे की क्या क्या विशेषताएं हैं। इसके अलावा बहुत सारे चिंपैंजी के अलावा एक जानवर होता है स्लॉथ, स्लॉथ करके एक जानवर होता है, उसकी कुछ विशेषताएं हम एनसीईआरटी में पढ़ते हैं। तो वो सारी चीजें भी मैं आपको कोर्स में भी करा दूंगा और एनसीईआरटी वाले कोर्स में भी करा दूंगा, है ना। जो एक अलग से एक मास्टर वीडियो लेकर आएंगे, 1.5 घंटे की होगी, सारे पॉइंट में तुरंत के तुरंत आपको बता दूंगा। बहुत सारी चीजें हैं। जंतुओं का चैप्टर, जंतुओं का जो टॉपिक है वो कोई छोटा टॉपिक नहीं है। अब जंतुओं से आप बोलोगे तो किसी एग्जाम में दूसरे में कुछ चीजें पूछी जाती हैं, लेकिन सीटेट में फिक्स है। सीटेट का एग्जाम का नेचर मैं आपको बताता हूं। सीटेट का एग्जाम का नेचर ऐसा है कि रिपीट होती हैं चीजें। जैसे हर बार हाथी से क्वेश्चन पूछा जाएगा, स्लॉथ से भी पूछा जा सकता है, जिराफ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो 4-5 जानवर हैं तो फिक्स है कि 4-5 जानवरों से ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। पौधे में आपके घटपर्णी पौधा है, रेगिस्तानी ओक है, खेजड़ी वृक्ष है, इस तरह से कुछ वृक्ष हैं। तो आपको पता है कि हर बार एक प्रश्न आता ही आता है और हर बार आएगा, तो इस बार भी आएगा। सारी चीजों को बड़े आराम से पढ़ेंगे। तो ये आपका दूसरा चैप्टर हो गया। तीसरा चैप्टर है आपका भोजन एवं पोषण। भोजन एवं पोषण कोई छोटा मोटा टॉपिक नहीं है, काफी बड़ा है। भोजन में कई सारी चीजें हैं, भोजन के प्रकार है, कौन कौन से खाद्य पदार्थ हैं जो हम कहते हैं, और कौन कौन से इसमें विटामिन्स, भोजन में विटामिन्स पढ़ते हैं। और जैसे वसा, फैट के बारे में पढ़ते हैं, है ना, विटामिन्स वसा के बारे में पढ़ते हैं। और भी कई सारी चीज़ें, जैसे कार्बोहाइड्रेट के बारे में पढ़ते हैं। और इसके अलावा हम प्रोटीन्स के बारे में पढ़ते हैं, सारी प्रोटीन्स के बारे में पढ़ते हैं, कौन कौन सी चीज़ें से कौन कौन सी प्रोटीन हमें मिलती है, वो सारी चीज़ें पढ़ते हैं। तो काफ़ी बड़ा है भोजन वाला, पोषण वाला चैप्टर, है ना।
और ये सारी बहुत सारी चीज़ें पढ़ते हैं कि कितने कैलोरी कितने ग्राम का इससे चीज़ मिलती है हमें, संतुलित आहार क्या होता है, वो सारी चीज़ें पढ़ते हैं, है ना। तो भोजन को कैसे सुरक्षित रखा जाता है, एक दो क्वेश्चन वहाँ भी आ जाते हैं। जैसे अचार बना के रखते हैं ना, तो वो आपको अगर ध्यान हो तो वो आपको पता लग जाएगा। मतलब अचार वगैरह बना के रखते हैं तो वहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा जाता है ना। तो बहुत सारी चीज़ें हैं भोजन भोजन एवं पोषण वाले से बहुत सारी चीज़ें हैं। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर हो गया ये, जब पढ़ेंगे तब चर्चा कर लेंगे। एक है जल। तो जल में भी कई कई तरह की चीज़ें पूछी जाती हैं। जल में भी कई बहुत सारी चीज़ें हैं। जल के क्या क्या गुण हैं, जल क्या है, कितना प्रतिशत वगैरह, प्रतिशत ज़्यादा पूछे जाते हैं कि पृथ्वी पर हमारे शरीर में कितना प्रतिशत है, समुद्र में कितना प्रतिशत जल खारा है, झीलों में कितना प्रतिशत है, कितना नमकीन जल है, कितना शुद्ध जल है ना। और जल वाटर साइकिल जिसको कहते हैं, जल चक्र, कैसे कैसे जल काम करता है, ज़मीन से हम लेते हैं, बारिश के रूप में कैसे बरसता है, वो सारी चीज़ें। जब जल की बात करेंगे तो जल प्रदूषण के बारे में भी बात करेंगे कि जल का प्रदूषण किस तरह से हो रहा है, इसका संरक्षण हमें कैसे करना चाहिए, प्रदूषण को रोकने के लिए हमें क्या करना चाहिए, सारी चीज़ें हम पढ़ते हैं, है ना। और एक चीज़ और हम इसमें पढ़ते हैं, आपने देखा होगा जल से संबंधित कुछ रोग होते हैं। जैसे जल में अगर पारा मिल जाए तो शायद इटाई रोग हो जाता है, जैसे हमें पूरा ठीक से याद नहीं है। और कैडमियम की मात्रा से भी कोई रोग हो जाता है, शायद इटाई कैडमियम की मात्रा से होता है। और मिनी माता रोग है, वो शायद पारे की मात्रा से हो जाता है। तो जल के कुछ रोग हैं, इन रोगों के बारे में हम सीटेट में परीक्षा में पढ़ते हैं, है ना। ये सारी चीज़ें आपको बताएंगे। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आगे वाला जो टॉपिक है हमारा, आश्रय, हैबिटेट इसको कहते हैं, शेल्टर भी आप इसको कहते हैं। आश्रय में कई सारी चीज़ें पढ़ते हैं, जैसे आवास क्या है, इंसानों का आवास क्या है, जानवरों का आवास क्या है, कितने इसके प्रकार हैं, जल में कौन से आवास होते हैं, पर्वतीय आवास। यहाँ पर आवास में हम वो ज़्यादा चीज़ पढ़ते हैं कि राज्यों का ज़्यादा पढ़ते हैं कि केरल में किस तरह के आवास होते हैं, लद्दाख में किस तरह से, जम्मू कश्मीर में किस तरह के आवास होते हैं, जहाँ पर बारिश ज़्यादा होती है, असम में किस तरह के आवास होते हैं, उन सभी आवासों की विशेषताएं हम इसमें पढ़ते हैं। इसके अलावा जैसे राजस्थान में भी होता है कि राजस्थान में किस तरह के लोग रहते हैं, आवास कैसे होते हैं, उनकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं उन आवासों की, उनके बारे में पढ़ते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं आवास के बारे में, लकड़ी के आवास, मिट्टी के घर, बर्फ़ के घर, इग्लू वगैरह, टेंट के घर, बहुत सारी चीज़ें हम आवास में पढ़ते हैं। आगे देख लेते हैं यातायात। यातायात भी अपने आप में कोई छोटा मोटा टॉपिक नहीं है, यातायात भी अपने आप में बड़ा टॉपिक है। यातायात में 3 तरह के जो यातायात हैं वो हम पढ़ते हैं। जैसे सड़क मार्ग हो गया, सड़क मार्ग के बारे में पढ़ते हैं, कौन कौन से हाईवे, सारे हाईवे हम वहाँ पर पढ़ते हैं, है ना। सड़क मार्ग में सारे हाईवे पढ़ते हैं, और कौन सा नेशनल हाईवे कहाँ पर है, कौन कौन से शहर आते हैं, वो सारी चीज़ें पढ़ते हैं। रेल मार्गों के बारे में पढ़ते हैं, कौन कौन से रेल मार्ग हैं, रेल जोन कितने हैं। जल मार्गों के बारे में पढ़ते हैं, है ना। जैसे अंतर्राष्ट्रीय जल मार्ग कौन कौन सी हैं, वो सारी चीज़ें पढ़ते हैं। इसके अलावा बस इतनी ही चीज़ पढ़ते हैं हम। यातायात में तीनों के बारे में पढ़ते हैं, जैसे जल मार्ग, थल मार्ग और वायु मार्ग, और तीनों के बारे में जितने जितने भी जो नेशनल और इंटरनेशनल मार्ग हैं उनके बारे में हम पढ़ते हैं यातायात में, है ना। हम चीज़ें कैसे बनाते हैं, इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, हम चीज़ें कैसे बनाते हैं, ये भी आपकी थीम में ही आता है, और ये भी आप में बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। एक प्रश्न इससे भी आता है, जैसे इसमें चीज़ें हम कैसे बनाते हैं, इसमें हम पदार्थों के बारे में पढ़ते हैं, बहुत सारे तत्वों के बारे में पढ़ते हैं, मिश्र धातुओं के बारे में पढ़ते हैं, मिश्रण, यौगिक, बहुत सारी चीज़ें हैं, अम्लीय, कौन कौन सी चीज़ अम्लीय होती हैं, कौन कौन सी चीज़ क्षारीय होती हैं। यानी कि जो जो चीज़ हम बनाई हैं इंसान ने, इस धरती पर मौजूद हैं, उन सभी का वो पढ़ते हैं कि वो चीज़ें कैसे बनाई गई हैं, चीज़ें हम कैसे बनाते हैं, है ना। कोई चीज़ लोहे की है, कोई तांबे की है, कोई स्टील की है, वो सारी चीज़ें पढ़ते हैं हम इसमें। और इसमें कुछ चित्रकलाओं के बारे में पढ़ते हैं, जैसे मधुबनी चित्रकला है, कुछ त्योहारों के बारे में भी पढ़ते हैं, और यहाँ पर कुछ व्यवसाय होते हैं ना जो हमारे, उनके बारे में पढ़ते हैं, कुछ नृत्यों के बारे में पढ़ते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। आगे बढ़ते हैं। पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी, है ना। तो पर्यावरण यानी कि एनवायरनमेंट, एवं पारिस्थितिकी यानी कि इकोलॉजी, और इकोलॉजी के अंतर्गत ही आता है इकोसिस्टम, पारिस्थितिकी तंत्र। तो पारिस्थितिकी तंत्र और पर्यावरण के बारे में हम पढ़ते हैं। यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें होती हैं, पर्यावरण के कितने घटक होते हैं, प्राकृतिक घटक, मानव घटक, जैविक घटक, अजैविक घटक, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। और खाद्य श्रृंखला वगैरह, खाद्य, वो सारी चीज़ें हम पढ़ते हैं। और यहाँ पर एक अलग से टॉपिक आता है, जैसे पर्यावरण संबंधी आंदोलन जो हुए हैं, पर्यावरण संबंधी जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है उनके बारे में पढ़ते हैं, है ना। बहुत सारी चीज़ें हैं। और इसके अलावा पर्यावरण संबंधी कुछ पुरस्कार हैं, उनके बारे में भी हम पढ़ेंगे, है ना। तो पर्यावरण पारिस्थितिकी हम यही सारी चीज़ें पढ़ते हैं।
चलिए आगे बढ़ लेते हैं। यहाँ पर आपका ये हो गया है ना, पर्यावरण वाला पोर्शन हो गया, इन्हीं सबसे आपका 15 नंबर का आएगा, है ना। तो ये ज़्यादा नहीं है, आप देखिए 8 चैप्टर हैं, लेकिन 8 चैप्टर छोटे मोटे चैप्टर नहीं हैं, अपने आप में काफ़ी बड़े हैं। 15 क्वेश्चन आपके 15 नंबर के इन्हीं से आते हैं। अब आगे हम पेडागोजी यानी कि शिक्षा शास्त्र के बारे में पढ़ेंगे। शिक्षा शास्त्र के बारे में हम पढ़ेंगे और शिक्षा शास्त्र में देख लेते हैं कौन कौन से टॉपिक आते हैं, है ना। ये भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, शिक्षा शास्त्र भी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले पर्यावरणीय अध्ययन। पर्यावरणीय अध्ययन क्या है, वही मतलब कुछ चीज़ें रिपीट हो जाती हैं। पर्यावरण क्या है, इसकी परिभाषाएं क्या हैं, इसके क्षेत्र कौन कौन से हैं, वो सारी चीज़ें पढ़ते हैं। एकीकरण पर्यावरण, पर्यावरण संबंधी कुछ विधियां हैं जिनका प्रयोग एक टीचर करता है, उनके बारे में पढ़ते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें, एनसीईआरटी वगैरह के बारे में पढ़ते हैं। अधिगम के सिद्धांत, जैसे अधिगम के सिद्धांत हम बाल विकास में पढ़ते हैं, वैसे ही अधिगम के सिद्धांत हम शिक्षा शास्त्र यानी कि ईवीएस पर्यावरण अध्ययन में भी पढ़ते हैं। इसमें आपके अधिगम के कुछ वही सिद्धांत हैं, शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत है, क्रिया प्रसूत का, अंतर्दृष्टि सूच का सिद्धांत, प्रयास एवं त्रुटि का यानी कि थॉर्नडाइक का सिद्धांत। तो 4-5 सिद्धांत हैं जो आपके ईवीएस में भी पूछे जाते हैं, तो उनको भी हम पढ़ेंगे, डोंट वरी। और बहुत सारी चीज़ें हैं, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा हमको पढ़नी है। आगे बढ़ते हैं। विज्ञान एवं सामाजिक विज्ञान में संबंध एवं उनके क्षेत्र। अच्छा, इसमें आता क्या है मैं आपको बताता हूँ। जैसे कोई भी एक टॉपिक दे देगा, वो टॉपिक पूछ लेगा आपसे, ये विज्ञान के अंतर्गत आएगा कि सामाजिक विज्ञान के। तो इस तरह की चीज़ें ज़्यादा होती हैं इसमें कोई खास चीज़ें नहीं होती हैं। विज्ञान और सामाजिक विज्ञान का संबंध इसमें ज़्यादातर बताया जाता है ना। तो ज़्यादा चीज़ें नहीं है इसमें। अभी तक जो क्वेश्चन आते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। इसमें क्वेश्चन इस तरह से आते हैं कि कोई भी एक टॉपिक दे देगा, वो आपसे पूछ लेगा कि पदार्थ के बारे में पढ़ रहे हैं तो विज्ञान में आएगा, सामाजिक विज्ञान में आएगा। कोई भूगोल का टॉपिक दे देगा तो पूछ लेगा इसको हम भूगोल में पढ़ेंगे, इतिहास में पढ़ेंगे, विज्ञान में पढ़ेंगे, किस चीज़ में पढ़ेंगे, वो सारी चीज़ें, है ना। पर्यावरण अध्ययन शिक्षण के तरीके। पर्यावरण अध्ययन में बहुत सारी शिक्षण तरीके होती हैं। जैसे इसमें हम विधियों के बारे में पढ़ते हैं, बेसिकली इसमें हम विधियों के बारे में पढ़ते हैं। पर्यावरण शिक्षण की कुछ विधियां हैं, आगमन विधियां, निगमन विधियां, इसके अलावा मॉन्टेसरी विधि, क्षेत्र भ्रमण विधि, वो सारी विधियों के बारे में हम इसी चैप्टर में पढ़ते हैं, है ना। पर्यावरण शिक्षण के तरीके वाले में गतिविधियां एवं प्रयोगात्मक कार्य। तो गतिविधियां एवं प्रयोगात्मक कार्य में वो सारी चीज़ें पढ़ते हैं कि कक्षा में कौन कौन सी गतिविधियां हमें करनी चाहिए, है ना। कौन कौन सी गतिविधियों का हमें क्या क्या ध्यान रखना चाहिए। बहुत सारी विधियों के बारे में हम पढ़ते हैं इसमें। प्रयोगशाला विधि हो गई, प्रयोगिक विधि हो गई, बहुत सारी विधियों के बारे में पढ़ते हैं। जैसे बच्चे में कक्षा में कौन कौन सी विधियों का गति होती रहनी चाहिए, वो सारी चीज़ें हम इसमें पढ़ते हैं। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव, ऐसे है इसका, कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन। इसमें बेसिकली हम थोड़ा सा मूल्यांकन के बारे में पढ़ेंगे, और वही जो हम बाल विकास में पढ़ते हैं इसमें थोड़ी सी चीज़ें अलग होती हैं। केवल वही सतत एवं व्यापक मूल्यांकन वाला आपका चैप्टर है। मूल्यांकन क्या है, मूल्यांकन से संबंधित सारी चीज़ें, फिर सतत एवं व्यापक मूल्यांकन क्या है, इसके अलावा इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। शिक्षण अधिगम सामग्री, टीएलएम जो आपके वगैरह हैं, तो ईवीएस में कौन कौन से टीएलएम किस किस तरह से यूज़ करे जाते हैं, उन सभी के बारे में पढ़ते हैं। और एक टीएलएम शिक्षक की क्या सहायता करता है, वो सारी चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं, है ना। बेसिकली शिक्षण सहायक सामग्रियों के बारे में पढ़ते हैं हम। जैसे श्रव्य दृश्य सामग्री कौन कौन सी हैं, श्रव्य सामग्रियाँ कौन कौन सी हैं, और दृश्य सामग्रियाँ कौन कौन सी हैं, उसके बारे में पढ़ते हैं। पर्यावरण अध्ययन की शिक्षण विधियाँ, पर्यावरण अध्ययन की शिक्षण विधियाँ तो होगी, पर्यावरण अध्ययन की शिक्षण समस्याओं के बारे में पढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं एक एक बच्चे की क्या क्या समस्याएं हैं, है ना। बहुत सारे जैसे कई सारी समस्याएं होती हैं, तो उनका निदान भी एक शिक्षक को करना होता है। तो जो जो समस्याएं आती हैं, कैसे कैसे टीचर को उन्हें सॉल्व करना है, उनके बारे में हम इसमें पढ़ते हैं। तो ये आपका यहाँ पर 15 नंबर का और शिक्षा शास्त्र हो गया। तो ये आपका टोटल सिलेबस है, 15 नंबर का शिक्षा शास्त्र और 15 नंबर का आपका पर्यावरण। 30 क्वेश्चन आपके 30 नंबर से आते हैं। आप लोग, मुझे बताया कि बहुत सारे स्टूडेंट्स तैयारी करना शुरू करोगे, तो मैंने सोचा आपको इसका सिलेबस बताया जाए। आप ऐसा ना हो कि वो सारी चीज़ें पढ़ लें, और सिलेबस में भी मैंने उसको अंतर की चीज़ें भी आपको बता दी हैं कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि वो सारी चीज़ें आप पढ़ लो जो परीक्षा में आती ही नहीं है ना। तो बिल्कुल निश्चिंत हो जाइएगा, ये सारे सिलेबस भी आपको करा दिए जाएंगे, डोंट वरी। और आज के लिए इतना ही करते हैं दोस्तों। हम केवल जो बाल विकास का सिलेबस है और सीडीपी का सिलेबस हो गया है, नीचे मुझे कमेंट्स करके बताना कोई और सब्जेक्ट का सिलेबस ऐसा तो नहीं आपको नहीं पता है, तो वो भी मैं आपको बता दूंगा। ये सिलेबस आपको जानना बहुत ज़्यादा आवश्यक होता है, क्योंकि इसी के अकॉर्डिंग ही तैयारी शुरू की जाती है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसको लाइक करें, शेयर करें, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है आपको। और यहाँ पर
चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को ऑल पर सेट जरूर कर लेना है। मिलते हैं कल शाम को। डेली आपको शाम को ही क्लास हुआ करेगी, आपकी जो डेली क्लास होगी वो शाम को ही हुआ करेगी। डेली शाम को मिला करेंगे। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही करते हैं। धन्यवाद।